तो हम बिहार के बारे में देखेंगे और इसमें मेन ये देखेंगे जो बिहार के अंदर जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसको लेकर क्या मतलब स्ट्रैटेजी रहा है गवर्नमेंट का स्टार्टिंग से अभी, और बिहार की जो इतनी रुइन कंडीशन है in terms of per capita income, in terms of industry, in terms of industrial production, in terms of employment, in terms of human resources. And Bihar is only the state who is provide the labor in the entire India. And labor में भी आप देखोगे तो अनस्किल्ड लेबर। तो इसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे और वर्ल्ड से हम कुछ एग्जांपल, जैसे कि बिहार के बारे में बहुत बार ये मतलब एक एंटी आर्गूमेंट दिया जाता है, काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि बिहार इज ए लैंडलॉक स्टेट एंड बिहार इज नॉट अ कोस्टल स्टेट। तो पोर्ट का डेवलपमेंट होगा नहीं, अब पोर्ट नहीं रहेगा जिस स्टेट के पास तो उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता है। इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो भी है वो पोर्ट सिटी में है। पोर्ट सिटी मतलब हो गया इधर महाराष्ट्र, इधर गुजरात, इधर कर्नाटका, केरला, समझ गए, तमिलनाडु, आंध्रा, ठीक, और आ जाए ऊपर तो ये उड़ीसा एंड बंगाल। तो कहा जाता है पोर्ट सिटी में इंडस्ट्रियल। तो हम इस मिथ को देखने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड से कुछ एग्जांपल लेकर देखेंगे। देखिए जब बिहार को आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं जो वरदान है बिहार के पास वो है कि इसके पास वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे और रिवर का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, इतना नहीं होता है, मतलब जनरल नहीं होता है। तो यदि आप देखोगे बिहार का तो नॉर्थर्न प्लेन में सारे रिवर है, जैसे गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये महानंदा एकदम कोसी हो गया, फिर उसके बाद कमला है, बहुत सारी और छोटी छोटी रिवर है। तो पूरा ऐसा नेटवर्क बना हुआ है बिहार के अंदर। साउथ में भी एक बहुत सारा है, पुनपुन है, उसके बाद कोयल है, बहुत सारा ऐसा रिवर बिहार के अंदर पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो हम ये देखेंगे, फर्स्ट तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो भाई इससे वाटर का जो ये एक वाटर फोर्ट जो कहा जाता है बिहार के बारे में वो वो देखेंगे। और इस वाटर रिसोर्स का क्या यूज हो सकता है और क्या नहीं हुआ है आप में। हम यहाँ पे एक चीज़ हम आपको एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेकर दिखाएंगे, बताएंगे। ये देखिए एक इजराइल है, ये एक छोटा सा कंट्री है इजराइल। तो उसका जो ये इजराइल जो है मैक्सिमम पार्ट इजराइल का जो भी है वो क्या है, डेजर्ट रीजन है। तो इसका ये जो साउदर्न वाला पार्ट आता है इसको नेगव नेगव डेजर्ट है ये। यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी, वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक साइंटिस्ट जो इजराइल जो कंट्री बना है तो वर्ल्ड में जहाँ भी जितने भी ज्यूइश थे वो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही देखेंगे वो आना स्टार्ट हुए और यहाँ पे आके बसना स्टार्ट किए। तो और जो भी बाहर से यहाँ पे आके बसे, जितने भी ज्यूइश बढ़े वो मैक्सिमम जो थे पढ़े लिखे थे, सब पीएचडी होल्डर थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था, सब पढ़े लिखे वर्ग थे। तो वो ने इस रीजन के अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, वाटर स्कासिटी वाला प्रॉब्लम था, पानी था ही नहीं। तो एक साइंटिस्ट आया था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद है, वारसा से, पोलैंड से आया था। उसने इस रीजन के अंदर वाटर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हम कभी इसको आपको डिटेल्स में कभी बताने की कोशिश करेंगे जो किस तरह से उन्होंने यहाँ पे वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया। और यहाँ पे जब इन्होंने वाटर का जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, फिर लोगों यहाँ बसना स्टार्ट किया और उसके बाद ये जगह बहुत पोरस हो गया, बहुत ज़्यादा इसकी प्रोस्पेरिटी इसके यहाँ आया। और उसके बाद एक है एग्रीकल्चर भी करना स्टार्ट किया यहाँ पे। उसके बाद एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं था तो फॉरेस्ट भी उगाना स्टार्ट किए, जंगल भी थोड़ा बहुत उगना यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो हम इस मतलब हम ये इसीलिए बता रहे हैं कि जो भाई जो सिचुएशन आपके साथ है, जो नेचर ने आपको दिया है, जो नेचर ने आपको दिया है, चाहे आपके अंदर वो क्वालिटी दी है या डिसक्वालिटी दी है, जो भी है नेचर जो दिया हुआ है, उस कंडीशन में रहकर आप कैसे अपने आप को बेटर बनाते हैं वो हम तो ये एग्जांपल ये दिखाने की कोशिश किए। तो वो यदि आप देखोगे बिहार के अंदर तो वाटर रिसोर्सेज बहुत बहुत बड़ा है, ठीक। तो इस वाटर रिसोर्स का यूज़ क्या-क्या हो सकता है हम वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये वाटर है तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के लिए वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक।
लेकिन आप देखोगे जब भी ड्रॉट होता है तो बिहार में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिहार के अंदर। तो जब आपके यहाँ वाटर की इतनी बड़ी भंडार है, यहाँ पे इतना बड़ा रिसोर्स है, तब आपके यहाँ ड्रॉट का इफ़ेक्ट उतना क्यों पड़ता है? तो ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम हो गया और मिसमैनेजमेंट हो गया, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद क्या हो गया? मिसमैनेजमेंट ऑफ ये रिसोर्सेज, ये हो गया। वाटर जो आपको नेचर ने जो दिया है उसका मिसमैनेज करते हैं, ठीक, प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ड्रॉट आता है। तो आपके यहाँ पे यदि पानी है तो ड्रॉट होने पर बिहार में तो ड्रॉट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, समझ गए? एग्रीकल्चर में अब हम इसको कभी और देखेंगे जो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। भाई आप बोलेंगे कि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है तो नदी सूख जाती है, भाई नहीं सूखनी चाहिए ना। आप कैसे स्टोर करते हैं, क्या साइंटिफिक लगाते हैं, क्या उसमें R&D कर रखे हैं, क्या आप इनोवेशन लेके आ रखे हैं जिसमें आप करेंगे? मतलब उस रिसोर्स को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे उसको संरक्षित करते हैं, कैसे उसको कंजर्व करते हैं? तो इट मीन्स आपके पास में वो कल्चर ही नहीं है जिसमें कि आप उस रिसोर्स को समझे और उस रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, क्योंकि आपको उस एरिया को या डेवलपमेंट के बारे में आप सोचते ही नहीं है। वहाँ का सोशियो पॉलिटिकल इतनी थर्ड क्लास का वहाँ पे कल्चर है ना, जिसकी वजह से ये होता है। समझ गए? एक हम देख लिए वाटर के बारे में। आप देखिए यदि वाटर है तो एग्रीकल्चर में फेलियर नहीं होनी चाहिए। मानसून यदि इलेक्ट्रिक है भी तो उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। भाई आपके यहाँ बारिश नहीं हुई, यदि नेपाल में भी बारिश हुआ तो आपके यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड क्या है, यदि आपके पास वाटर है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और यू आर द एक्सपोर्टर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बिहार में आप देखो कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, वो आप देख सकते हैं। लोकल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, माइक्रो, मिनी, हर एक काइंड्स आप पहले इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यदि आपके पास एक छोटा रिवर है तो आपको तो इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। जब भाई इस पोटेंशियल से इस रिवर में आप कितना मेगावाट या का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो आपको इस के रिस्पेक्ट में आपको इनोवेशन एंड R&D करने की जरूरत है। बिहार में क्या क्या इनोवेशन होता है, क्या R&D होता है? कुछ नहीं होता है यहाँ पे। समझ गए? उसके बाद हम तीसरा ये देखेंगे। हाँ, एक चीज़ है, फिशरीज में आप आगे हैं, फिशरीज में आगे हैं, ठीक, फिशरीज में आप आगे हैं। वो क्या है? एक नेचुरल है, ठीक। अब देखिए, अब देखिए और वाटर का और क्या यूज हो सकता है वाटर का? हम्म? और वाटर का क्या यूज यूज हो सकता है? जो इंडस्ट्री आप लगाते हैं, जो वाटर इंडस्ट्री आप लगाते हैं, जो वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में जरूरी लगता है होता है, हम्म, वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, उस तरह की इंडस्ट्री को आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, यह हो गया लेदर, कितने हैं बिहार के अंदर, वो देख सकते हैं। जैसे क्या हो गया ये, उसके बाद जो पेपर होता है, ये इस तरह का कितना है यहाँ पे, वो देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ जो है बिहार के अंदर, वो हो सकता है एक नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। यदि आप इसको डेवलप करते हैं तो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होता, ये 60 साल 70 साल में। यदि बिहार इस इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो भाई इनलैंड वाटरवे का क्यों नहीं डेवलपमेंट किया गया? यदि इनलैंड वाटरवे डेवलप होता तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कम होता, ठीक। आपके यहाँ आपके यहाँ ये क्या है? गंगेटिक रिवर है, गंगेटिक रिवर है, ठीक। आपके यहाँ क्या हो सकता है इसमें? जो बल्क गुड्स है उसको आप इजीली इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक। इजीली मतलब इसका ले और लेके जा सकते थे, आ सकते थे यहाँ से, ठीक। समझ गए? एक अच्छा सा आपका क्या होता है, पोर इनलैंड इनलैंड
पोर्ट सिटी डेवलप होता? कितना है बिहार के अंदर पोर्ट सिटी डेवलप होता है? नहीं है। यदि आप यहाँ से स्टार्ट होगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो ये देखो पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मतलब पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है ही, ठीक है ही, वो कर सकते थे। तो क्योंकि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बार बार ये कहा जाता है कि यह भाई मतलब बिहार में वो नहीं है, पोर्ट सिटी नहीं है, बिहार पोर्ट सिटी नहीं है, लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है, क्या कहा जाता है कि जो भाई बिहार में क्या है, कुछ नहीं है, रिसोर्स नहीं है। अब भाई सबसे बड़ा रिसोर्स तो आज के टाइम में वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्स है, ठीक। एक ये बहुत बड़ी रिसोर्स है। इससे ज़्यादा तुम सबसे पहले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया तुम्हारे अंदर, हाँ। एग्रीकल्चर में तुम्हें कभी भी ड्राउट आने की कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो पोटेंशियल की थोड़ी कमी है। मैंने पॉलिसी किस तरह का बनाया गया, पॉलिसी लेवल पर क्या किया गया, वो चीज़ है। हम इसीलिए ये बता रहे हैं क्योंकि आप यदि देखेंगे वर्ल्ड में, अब हम वर्ल्ड से आपको हम एक दो एग्जांपल लेकर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, वर्ल्ड में सबसे पहला एग्जांपल है जो आपको इसके बारे में सुनते हैं, जर्मनी के बारे में। जर्मनी के बारे में सुनते हैं। जर्मनी का जो राइन राइन रिवर है, और रूर रूर रिसोर्स रीजन, कोल फील्ड है, ठीक। इस रीजन का यदि आप देखोगे तो ये जो रीजन है वो क्या है, एक है जर्मनी का एक सिटी है जिसका नाम है डिसबर्ग, ऐसे ही कुछ है, रिजेक्ट नहीं कर, डिसबर्ग नाम है, ठीक है। यदि इस सिटी को देखोगे तो ये क्या है, लैंडलॉक है, लैंडलॉक है, लैंडलॉक्ड है। हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए, कहीं पे है। ये देखिए, ये जो रीजन है ना, ये है रूर, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से रिवर निकलती है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका राइन राइन रिवर है, ठीक। ये समझ गए। यहाँ पे एक दूसरा रिवर है, डेन्यूब रिवर। तो जो ये जर्मनी का ये रीजन है, कह सकते हैं इसको लैंड, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये हो गया इनलैंड वाटरवे हो गया, ठीक। ये हो गया पोर्ट सिटी, हो गया इनलैंड पोर्ट सिटी है यहाँ पे। ये इस रिवर के दोनों तरफ ही ये सिटी डेवलप हुआ है, ठीक। और ये उसके बाद ये कनेक्टेड है कहाँ से, ये कनेक्टेड है इधर से, नीदरलैंड। यहाँ पे दो पोर्ट है, एम्स्टर्डम एंड एंटीवर्प। ये दो पोर्ट है, इससे फिर दुनिया में आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो भाई जर्मनी का यदि डेवलपमेंट होगा तो इधर से केवल यही पोर्ट सिटी पे होगा, नहीं। ये रिवर है, इससे ये कनेक्टेड था दो तरीके से, एक इधर से कनेक्टेड था राइन रिवर से, ठीक। ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट में, और उस सॉर्दर्न इधर देखेंगे ईस्टर्न यूरोप की तरफ, तो ये डेन्यू इधर से डेन्यूब रिवर जाती है, ठीक। यहाँ से ये डेन्यूब रिवर जाती है, ये पूरे ये पूरे ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोप में इसको ब्लैक सी तक जोड़ती है, ब्लैक सी तक जोड़ती है, ठीक है। ब्लैक सी से फिर ये इधर आ जाता है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर आ जाता है, तो इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये जो बार बार ये लॉजिक दिया जाता है कि भाई बिहार का वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि पोर्ट सिटी नहीं है वो। तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे कौन कौन सा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री है, स्टील है, आयरन है, पूरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इधर, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स है। रिसोर्स कौन सा रिसोर्स है यहाँ पे, एक तो रिवर का रिसोर्स है, तो कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन मिल गया। दूसरा जो मिनरल्स इस रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका डेवलपमेंट हुआ। तो आप बिहार को भी देखोगे तो भाई बिहार में तो ये हो गया बिहार, तो इसका ये हो गया झारखंड, ये रीजन, ये भी तो मिनरल बेल्ट है ना, मिनरल बेल्ट है ना, हाँ। ये भी तो रिवर से कनेक्टेड है, और ये हो गया गंगेटिक रिवर है, ठीक। अब इस गंगेटिक रिवर को यदि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटरवे के लिए यूज करते हैं, और इस रीजन को यदि आप डेवलप, ये तो ये पूरा बन जाता है, पोर्ट सिटी बन जाता है। फिर इसको आप डायरेक्ट किससे ऐड करते हैं, ये बंगाल होते हुए ये कोलकाता तक पहुंच जाता, समझ गए, हाँ। कोलकाता तक पहुंचा, तो बिहार के अंदर तो इतना पोटेंशियल है, लेकिन क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल थर्ड क्लास, समझ गए, थर्ड क्लास पॉलिटिक्स है वहाँ पे। तो ये नहीं हो सका। अब देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं,
यदि आप दूसरा देखो, चाइनीज़ का एग्जांपल लोगे, चाइनीज़ का एग्जांपल लोगे आप, तो चाइनीज़ में क्या है, चाइना के अंदर आप ये देखो, ये चाइना का मैप हो गया, ये है यांगत्ज़ रिवर हो गया, ये यांगत्ज़ रिवर हो गया, ठीक। ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है चाइना के अंदर, ये पूरा इंडस्ट्रियल पोर्ट तो है ही, शंघाई वाला रीजन तो है ही, और ये यांगत्ज़ रिवर वाला जो रीजन है, इधर देखो कि वुहान वाला ये येलो रिवर है, ये ये वाला रीजन, तो जितना भी डेवलपमेंट हो रखा है उधर, तो वो रिवर लेड डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि रिवर, क्योंकि आप यदि देखोगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, समझ गए। यदि आप एक पर यूनिट गुड्स लेके जाते हैं, तो यदि आप रोड से जाएंगे तो आपको 6 से 7 रुपया खर्चा होगा, ठीक। और यदि आप रेल से जाएंगे, रेल के थ्रू जाएंगे, तो इसमें 3 से 4 रुपया खर्चा होगा। और यदि आप इनलैंड वाटर वे, पानी के थ्रू जाएंगे, वाटर के थ्रू जाएंगे, तो इसमें 0.6 से लेके 0.7 खर्चा होता है, ठीक। समझ गए। तो बिहार के पास में इतना ज़्यादा हाँ पोटेंशियल था और है, लेकिन उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया, किया ही नहीं गया। इस रीजन को आप देख सकते हैं, समझ गए। अब देखो बिहार में और क्या हो सकता है। देखिए, ये यदि आपको बिहार के अंदर आप ये देखोगे, ये हो गया आपका रिवर, ये रिवर हो गया। यदि आप रिवर लेड डेवलपमेंट करते, इस मान लीजिए 5 किलोमीटर इस साइड, 5 किलोमीटर इस साइड और 5 किलोमीटर इस साइड, ठीक। 5 किलोमीटर उधर, 5 किलोमीटर इधर, रिवर के थ्रू दोनों तरफ, या 10 किलोमीटर जितना आप देते हैं, और इसमें आप टाउन टू विलेज, टाउन विलेज टू टाउन इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते, ठीक। यहाँ पे एमएसएमई क्लस्टर आप स्टार्ट करते हैं, और आप प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं आप, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज पे फोकस करते हैं, ठीक। तो कोई विजनरी लीडर चाहिए तब ना, बिहार में तो सब चोर सब रहा है हमेशा। यदि आप एमएसएमई पे फोकस करते हैं यहाँ पे, ठीक, और इसको कनेक्ट करते हैं, इस रिवर के, इस गंगेटिक रिवर में कनेक्ट करते, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, इधर एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, और इधर आप तो इसके थ्रू आप नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, ये इधर यूपी में आप इंटर कर सकते थे, फिर बड़े बड़े शहर दिल्ली तक पहुंच सकते थे, यमुना रिवर के थ्रू दिल्ली तक पहुंच सकते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका नहीं लगता। हम अभी इस एमएसएमई क्लस्टर को बनाने के लिए केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ही एक फैक्टर मान के हम बता रहे हैं, लेकिन हम और भी बता सकते थे, मतलब इसमें जोड़ सकते थे। हाँ, दूसरा चीज़, इस एमएसएमई क्लस्टर को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत किस चीज़ की है, स्किल्ड की, स्किल्ड की ज़रूरत है, सबसे बड़ी स्किल की ज़रूरत है। देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना रॉ मटेरियल, ये वो फाइनेंस वाइनेंस, ये सब सेकेंडरी चीज़ होता है, मेन होता है जो आपके अंदर इनोवेशन है। कैसे मैंने इजराइल का एग्जांपल दिया, यदि आपके पास आप माइंड है, आप इनोवेटिव है, आपके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप है, तो बाकी सारे चीज़ बाद में वो अरेंज्ड हो जाता है। आप मार्केट भी ढूंढ लेंगे, आप ब्रांडिंग भी कर लेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट भी कर लेंगे, आप प्रोडक्ट को इस तरह से बनाएंगे कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर अट्रैक्ट होगा, और वो आपका एक ब्रांड बन जाएगा। तो सब चीज़ डिपेंड करता है, स्किल्ड पे डिपेंड करता है, और इनोवेशंस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो यदि बिहार का, अब यदि एजुकेशन मॉडल देखोगे, तो एजुकेशन जो है बिहार में, वो एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। बिहार में जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी जीतती है किसके वजह से, क्योंकि हम इतना गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब क्या दे रहे हैं भाई, तो टीचर दे रहे हैं। आप टीचर, किसी भी क्लास का टीचर, थर्ड क्लास का टीचर वो स्कूल में दे देगा। तो आपके यदि थर्ड क्लास टीचर, जिसके पास खुद नहीं पता है, जिसको खुद नहीं पता है भाई इनोवेशंस क्या होता है, टीचर दे देगा, तो उससे क्या होगा, यदि आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो थर्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स आपके यहाँ बनेगी, तो आपके यहाँ कहाँ से फिर ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ये एमएसएमई क्लस्टर ये बन सकता है। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे है कि एजुकेशंस के अंदर वो करने की ज़रूरत है भाई, रियल टाइम एजुकेशन, रियल टाइम नीड पे फोकस करने की ज़रूरत है ना। बिहार के अंदर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है तो टीचर बहाली करके वोट खरीदता है यहाँ वहाँ के पॉलिटिशियंस, समझ गए। टीचर बहाली करके वोट खरीदता है। अब टीचर किसी भी क्वालिटी का हो, उस पर फोकस नहीं किया जाता। वो किसी भी मतलब उसको खुद पता हो कि ना पता हो, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद एक नया वायरस बिहार के अंदर स्टार्ट हुआ है। वो वायरस क्या है,
ये प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, ये बहुत खतरनाक वायरस से स्टार्ट हुआ है। ये एक बहुत मैनिपुलेटिंग वायरस है। ये वायरस क्या करता है कि आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वायरस क्या करता है कि आपको क्या करेगा, मोटा फीस लेगा, ठीक, फी लेगा और मोटा किताब देगा, बच्चे को मोटा किताब देगा, बुक देगा, समझ गए। ये दोनों चीज़ दे दिया। इसके टीचर को देखोगे तो वही टीचर है भाई। ये जो टीचर है, इस टीचर को यदि ट्रेन नहीं कर रखा है, उसे वीकली या मंथली उसे उसका अपडेशन नहीं होता, अपग्रेड नहीं होता है। ये टीचर जब पढ़ेगा, जब भाई इनोवेशंस क्या आया है वर्ल्ड में, इनोवेशंस क्या आया है वर्ल्ड में, तभी तो ये जाके बच्चे को बताएगा। यदि ये टीचर जब पढ़ेगा, कोई केस स्टडी पढ़ेगा, जैसे कि ताइवान का केस स्टडी पढ़ेगा, जो ताइवान के यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, ये ताइवान का जो डेवलपमेंट है, ये यहाँ के जो जितने भी मतलब जो भी इनोवेशन इसमें ताइवान में आया है, वो आया है यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आया है, यूनिवर्सिटी के थ्रू ही है। वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर्स जो भी है ना, वो R&D पे उतना खर्च नहीं करता है। यहाँ पे जितना भी R&D खर्च होता है वो एजुकेशन में ही खर्च होता है। एजुकेशन से R&D होके ये प्राइवेट को बेचता है और प्राइवेट से फिर रॉयल्टी लेता है, ठीक। हाँ, तो यदि ये जब पढ़ेगा ताइवान का मॉडल, जब बच्चे को आके बताएगा, जो बेटा तुम पढ़ रहे हो तो साइंस पढ़ रहे हो, इसका ये यूज हो सकता है, रेयर अर्थ मटेरियल्स, ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है, उसको किस सेक्टर्स में यूज़ करते हैं, डिफेंस में क्या यूज़ करते हैं, एरोस्पेस में क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या यूज़ होता है। जब आके ये बताएगा तब ना, इसको खुद नहीं पता है क्योंकि इसको तो जॉब मिल गया है, सरकारी नौकरी। तो दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर इन द स्टेट ऑफ बिहार। आई एम फ्रॉम बिहार, इसलिए हम मैं इसको इसके ऊपर डिस्कस मतलब कर रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ के ग्राउंड। हाँ, तो ये प्राइवेट स्कूल का यही करता है। इसमें प्राइवेट स्कूल में ये वायरस में क्या करता है, जैसे कि मान लो किसी के पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं है, यदि 50 लाख भी है, तो वो क्या करेगा, ये टीचिंग में, ये स्कूल में इन्वेस्ट करता है और बच्चे तो मिल जाते हैं। बच्चे किस किस क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि ये अच्छा सा बिल्डिंग बना लेता है, उसमें पंखा लगा देगा, थोड़ा सा फर्नीचर अच्छा ले आएगा और 10 बस लगा देंगे अपने स्कूल के अंदर। तो इसका ब्रांडिंग इसी से हो गया, ठीक, इसका ब्रांडिंग इसी से हो गया, समझ गए। और दूसरा चीज़ ये है, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अपने बच्चे को यदि आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सोशल रिस्पेक्ट आपका, सोशल इमेज आपका नीचे चला जाता है, क्योंकि आप तब गरीब समझे जाएंगे, भाई इसके पास पैसा नहीं है इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। और सेकेंडरी चीज़ ये भी है कि जो है सरकारी तो वैसे ही बर्बाद है, सरकारी तो वैसे ही बर्बाद है, तो आप फिर प्राइवेट स्कूल में देखे जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, यहाँ पे आप ये देखते हैं जो भाई किस स्कूल का बिल्डिंग अच्छा है, किस स्कूल में पानी का सुविधा है, किस स्कूल में इस चीज़ का पंखा है, किस स्कूल के अंदर 10 बस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप एडमिशन कराते हैं। और ये स्कूल वाला क्या करता है, पूरा मोटा मोटा इंग्लिश का बुक लेके आके दे देता है, इसके टीचर को भी नहीं पता होगा इस इंग्लिश के बुक के बारे में, वो आके दे देता है और फिर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, बस हो गया। पेरेंट्स को खुद क्या पता है, खुद कुछ पता रहेगा तब तो वो पता करेगा। हाँ, यार, एक पैमाना होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए। किसी भी स्कूल के अंदर आप एडमिशन करवा रहे हैं तो उसके अंदर एक पैरामीटर होना चाहिए। भाई आपका स्कूल है, बताइए आपके स्कूल में पिछले 2 साल के अंदर क्या इनोवेशंस आया है। इनोवेशंस मतलब आप कौन नया नया गैजेट बनाए हैं। IPR है आपके स्कूल में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लोकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा यूनिक चीज़ आप बनाए हैं अपने एजुकेशंस के थ्रू, कुछ ऐसा किए हैं आपके बच्चे ने, कुछ कोई ऐसा एग्जीबिशन में कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाया है, कुछ ऐसा यूनिक। आपके स्कूल को क्या पता है, आपके स्कूल के अराउंड में 5 किलोमीटर्स यदि ये जोन है, इस जोन में क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन होगा, आपको पता है। भाई कुछ तो एक पैमाना होना चाहिए ना जब आप स्कूल में जाते हैं तब। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन द बिहार, समझ गए। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये बिहार के बारे में कर रहे हैं, यदि आप इस रिवर के अलोंग, इसके अलोंग यदि इस एरिया को 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, इस क्लस्टर को आप डेवलप करते हैं, इसमें MSME विलेज कॉन्सेप्ट वो लगाते हैं लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया का डेवलपमेंट होगा, जॉब क्रिएट होगा यहाँ पे, समझ गए। उससे क्या होगा कि माइग्रेशन आपका नहीं होगा,
माइग्रेशन यहाँ से नहीं होगा, समझ गए। दूसरा चीज़ ये है कि न, दूसरा चीज़ ये है कि इसको करने के लिए सबसे बड़ी बड़ी बहुत बड़ी ज़रूरत ये है स्किल्ड मैन पावर। स्किल के लिए आपको एजुकेशन जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आप इवन द 5 क्लास से आपको स्किल स्टार्ट करना पड़ेगा, स्किल स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्किल आपको एरिया स्पेसिफिक, भाई मान लीजिए कि ये एरिया है, ये एरिया है, तो इस एरिया की क्या खासियत है, यहाँ पे क्या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, उसको ध्यान में रख के आप स्किल उसको करेंगे, ठीक, उसको स्किल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एमएसएमईज में आप क्या डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी गुड्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का गुड्स हो गया छोटा सा ही, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का गुड्स हो गया। तो इस लेवल के इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड्स, जो बिजली से रिलेटेड कोई यूनिट लगाना चाहेगा, तो उसके लिए स्किल की क्या ज़रूरत होगी, वो स्किल आप इसको इस एरिया के स्कूल, इस एरिया का जो कॉलेज है उसके थ्रू आप लेके आइए, ठीक, वो स्किल कीजिए, फिर उसको यहाँ पे प्रमोट करवा सकते हैं। अब बिहार में देखेंगे यार, कागज़ पे देखो तो 10 ऐसे-ऐसे गवर्नमेंट का प्लानिंग पॉलिसी ये आता है, तो ये हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक? देखो ये पूरे इससे कनेक्टेड है, इस रिवर से कनेक्टेड, भाई इधर भी आप इनलैंड वाटर भी आप डेवलप कर सकते हैं। आप बोलोगे कि भाई जो पानी नहीं रहता है, सूख जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो उसमें इनोवेशंस तो लेके आओगे ना, ठीक? इनोवेशंस लेके आए हो ना, कैसे क्यों पानी सूख जाता है? टेम्परेचर बढ़ने से पानी सूख जाता है, हाँ? सूखा हो जाता है। वाटर कंजर्वेशन फिर क्या होता है? फिर वाटर कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? वाटर कंजर्वेशन का तो यही कॉन्सेप्ट है ना, वाटर को कंजर्व करना मतलब सुरक्षित रखना, मतलब नॉट ओनली द किससे सुरक्षित रखना, टेम्परेचर से भी तो सुरक्षित रखना होता है ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बस यहीं तक रखते हैं, बाकी देखेंगे कभी और फिर इसको, इजराइल का मॉडल बताएंगे कभी।